मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। आज मैं आपको अपना जो चैप्टर शुरू किया था वो आगे बताने वाली हूँ। यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ बातें बता दी थी। अभी आज हम स्टार और कॉन्स्टेलेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे सोलर सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए और देखिए स्टार क्या है। सबसे पहले स्टार थोड़ा बहुत मैंने बता रखा था शायद। स्टार ये भी जो है एक हॉट बॉल ऑफ गैसेस है, ठीक है ना। स्टार्स क्या है? हॉट बॉल ऑफ गैसेस। और ये छोटे क्यों दिखते हैं? क्योंकि दीज आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमारी धरती से बहुत दूर है। जो चीजें जितनी दूर होती है उतनी छोटी नजर आती है, ठीक है। दीज आर फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ, ठीक है। इसीलिए हमें छोटी छोटी नजर आती हैं और ट्विंकलिंग करती रहती है आसमान में। रात के समय आपको असंख्य तारे नजर आएंगे जो चमकते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। उसके बाद हमारा था कॉन्स्टेलेशन, ठीक है ना। तो ये किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। तारों के समूह को हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। आसमान में आपने देखा होगा बहुत सारे तारे झुंड में नजर आते हैं, ग्रुप्स में नजर आते हैं, तो वो कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख लीजिए इसको एक स्टार, हम पोल स्टार का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टार का नाम बताओ तो पोल स्टार आप कह सकते हैं। और कॉन्स्टेलेशन में हमारा लियो है, लिब्रा है, फिर ग्रेट बियर है, फिर अर्सा मेजर है जिसको सप्तऋषि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। ये सारे आपके कॉन्स्टेलेशन है। अब जो है हम पढ़ेंगे अपना सोलर सिस्टम, ठीक है। आपने नाम सुना सोलर सिस्टम किसे कहते हैं? सोलर सिस्टम की हिंदी क्या होती है? सौर्य मंडल, ठीक है। जब सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं इस तरह करके एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, अपने तय किए हुए रास्ते पर चल के, वो जो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उसको हम वो जो पूरा सन जो उसके इर्द गिर्द घूमने वाले हेवनली बॉडीज है उस पूरी फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है। मतलब सूर्य और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जितने भी हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, ये सारी चीजें हैं वो सब सोलर सिस्टम कहलाती हैं, ठीक है। और धरती भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। आपको पता है सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। अभी देखिए मैं बताती हूँ दोबारा से आपको। अभी देखिए मैं आपको सोलर सिस्टम बताऊंगी, ठीक है। सोलर सिस्टम अभी मैंने जैसे बताया आपको, हिंदी में सौरमंडल कहते हैं। सूरज और उसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले जितने भी प्लैनेट्स और हेवनली बॉडीज हैं वो सब सोलर सिस्टम फैमिली कहलाती है। वो सब सौरमंडल का हिस्सा है। और आपको पता है सोलर सिस्टम के अंदर 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। आपके पास कॉपी पेंसिल है ना, आप सारे उतार लीजिए, ठीक है। अभी आपको बनाने के लिए भी बोलूंगी मैं, सोलर सिस्टम बना के दिखाना होगा तो आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए, आप उतार दीजिए। अभी कितने प्लैनेट हुए? 1 2 3 4 5 6, अभी 2 और बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए 7 और ये 8, इस तरह से ये सोलर सिस्टम बन गया, आपका सौरमंडल बन गया। अब इसमें 8 प्लैनेट्स है। देखिए नंबर 1 पे है मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न और नेपच्यून, ठीक है। हाँ जी, मैं लिख के बताती हूँ। देखिए आप सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स को ध्यान से आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी पे, ठीक है। सबसे पहले नंबर पर है मरकरी, ठीक है। मरकरी जिसको हिंदी में बोलते हैं बुध, बुध ग्रह। नाम सुना है ना बुध ग्रह?
बाद देखिए नंबर 2 पे है हमारा वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। ठीक है। नंबर 3 पर है हमारा अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, लिविंग प्लैनेट। अभी पढ़ा रही थी ना मैं आपको लिविंग प्लैनेट, द अर्थ। अर्थ मतलब पृथ्वी, जो हमारी धरती माँ है, जिस पर हम रहते हैं। नंबर 4 क्या है? मार्स। मार्स मतलब मंगल ग्रह, हिंदी भी आप उतारेंगे। ठीक है। नंबर 5 क्या है? जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। उसके बाद नंबर 6 क्या है? बृहस्पति के बाद नंबर 6 है हमारा सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। और नंबर 7 है हमारा यूरेनस। यूरेनस की हिंदी क्या? यूरेनस ही होती है, यूरेनस। और नंबर 8 पर क्या है हमारा? नेपच्यून। ठीक है ना, नेपच्यून। ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, जो सूर्य के चारों तरफ अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पे, अपने बताए हुए रास्ते पे वो चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया था ना कि जो प्लैनेट्स हैं वो मोशन, वो मूवमेंट करती हैं, वो गति करती है ना। रिवॉल्यूशन बताया था, रोटेशन बताया था। तो ये सारे सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व होती हैं, रिवॉल्यूशन करती हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं पढ़ देती हूँ, आप सारे बच्चे फटाफट उतार लीजिए जो एक प्लैनेट्स के नेम है। मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है। इसमें जो मर्क्यूरी है आपका, ये जो मर्क्यूरी प्लैनेट है ना, वो सबसे ज्यादा छोटा, स्मॉलेस्ट है। मर्क्यूरी क्या है? स्मॉलेस्ट, यानी कि सबसे छोटा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, सबसे छोटा। और जो जुपिटर है, कहानी को यहाँ लिख देती हूँ। जुपिटर जो है वो सबसे बिगेस्ट प्लैनेट है, लार्जेस्ट है साइज में। ठीक है, साइज में सबसे छोटा मर्क्यूरी है और सबसे बड़ा जुपिटर है, बृहस्पति है। सबसे छोटा बुध है, सबसे बड़ा बृहस्पति है। ठीक है। और सूरज के सबसे नजदीक भी हमारा बुध है, दिख रहा है आपको? ये मर्क्यूरी है, बुध देखिए सूरज के बिल्कुल पास में है। और सबसे दूर हमारा नेपच्यून है, ये देखिए नेपच्यून कितना दूर है, ये देखिए सूरज से कितनी दूरी पर है ये। और ये देखिए मर्क्यूरी कितने पास है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि सबसे छोटा मर्क्यूरी, सबसे बड़ा जुपिटर, सबसे नजदीक मर्क्यूरी और सबसे दूर जो है वो नेपच्यून। ये इतने सारे प्लैनेट्स हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। और जो ये रिवॉल्व होते हैं सूर्य के चारों तरफ, तो उनको कहा जाता है, उस जो उनका मोशन होता है वो कहलाता है रिवॉल्यूशन। और एट द सेम टाइम वो अपने एक्सिस पे भी घूमते रहते हैं, अपने अक्ष पे भी, अपने स्थान पे भी घूमते हैं। तो वो जो उनका मोशन है, वो जो मूवमेंट है प्लैनेट्स का, वो कहलाता है रोटेशन। ये बातें मैंने आपको पहले बता रखी थी। ठीक है ना। तो अभी आपने देखा ना स्टार, जैसे कि एग्जाम्पल कोई पूछे तो पोल स्टार आप बता सकते हैं। फिर कॉन्स्टेलेशन में बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने बताए आपको, लिब्रा, लियो, ग्रेट बियर, ये सब। उसके बाद ये सोलर सिस्टम बना के दिखाया आपको। ठीक है, सन के चारों तरफ इर्द गिर्द लगाने वाले 8 प्लैनेट्स जो है वो चक्कर लगाते हैं, वो बताए। 8 प्लैनेट्स के नेम है, ये सब आप उतार के फिर लर्न भी करेंगे आप। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इसके बाद की बातें मैं अगली वीडियो में बताऊंगी।